नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। कैप्शन देखिए आप सबको एक चिंता का विषय जहन में आता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब जो है जम्मू के वासियों के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम रामकोट की बात करें और 16 जून की बात करें तो वहाँ पर भी एक छोटी बच्ची को महज 4 से 5 साल की बच्ची थी जिसको घर से खेलते हुए एक तेंदुआ उठाकर ले गया था और तेंदुए का आगमन जो है एक बार फिर से उसकी जो दस्तक है वो जम्मू के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। और अगर हम ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका भी यही मानना है कि अगर जम्मू में इस साल तेंदुओं की जो तादाद है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए वो लोग पेपर वर्क कर रहे हैं। और उसी पेपर वर्क में ये सामने निकल कर आया है कि अगर डेटा एनालिसिस की बात की जाए तो पिछले साल यानी कि 2020 में 319 तेंदुओं के मिलने की पुष्टि जो थी वो यहाँ पे रिकॉर्ड में दर्ज की थी। लेकिन इस बार अगर इस साल की बात करें, इस साल जिस तरह से गांधीनगर में त्रिकुटा नगर में भी जब तेंदुए का आगमन हुआ था तो बहुत से लोग जो थे वो चिंता में थे और कुछ लोग इसके शिकार भी हुए हैं। और एक जब बुज़ुर्ग व्यक्ति, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन पर जब गांधीनगर में हमला किया था तेंदुए ने, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बाकियों के लिए भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जैसे रामकोट की बात करें या फिर बडगाम की बात करें, वहाँ पे भी, या फिर बालटाल की बात करें, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं तेंदुओं के होने की एक दस्तक जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जिसकी वजह से प्रशासन जो है अब इस पर कड़े संज्ञान लेना जो है वो शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस साल तेंदुओं की जितनी भी रिकॉर्ड की गई है, जितना भी उनका डेटा रिकॉर्ड किया है, उसे एक बार से फिर से देखना शुरू कर दिया है। और उसमें ये डिटेल सामने निकल कर आई है कि इस बार तेंदुओं की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और अब तेंदुओं की तादाद अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर उनकी दस्तकें जो देखने को मिल रही हैं उस पर रोक करने के लिए अब वो गश्त पर जो है वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और उसी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए अब तेंदुओं के लिए कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। और उसी सर्च ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली उनकी जो बढ़ती हुई तादाद है, या तो उन्हें किसी तरीके से सेंचुरीज़ में ला के या फिर उन्हें रखा जाएगा और या फिर किसी कोई और विकल्प जो है तैयार किया जाएगा। क्योंकि अगर लोगों की बात करें तो लोग अपने घरों से, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जिनका अमूमन काम ही घरों से बाहर जाकर होता है, कुछ लेबर वर्कर्स होते हैं और दूर सटे जो उनके इलाकों में जो उनके घर हैं वो काफ़ी हाइट्स पर हैं और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो पुष्टि पाई गई है कि जो तेंदुओं के दिखने की बात जो है वहीं पर सामने देखने को मिल रही थी। तो अब उन लोगों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक खासी पहल की गई है कि अब एक डेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए और उसी डेटा के अकॉर्डिंगली अब ये चीज़ फाइनलाइज की जाए कि अगर तेंदुए ज़्यादा हैं तो किस तरीके पे इस पे काबू किया जाएगा और एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया जाएगा ताकि उनकी धरपकड़ जो है वो भी कर ली जाए। और अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से भी बहुत निजी स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पर नकेल कर सकें। और जितने भी स्थानीय निवासी हैं दूर दराज के क्षेत्र के या फिर ज़मीनी सतह पर या फिर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की अगर बात करें तो उन्हें दोबारा से इस तरीके का आगमन जो है, जैसे गत दिनों पहले भी गांधीनगर में जब किसी ने सोचा ही नहीं था कि गांधीनगर जैसे इलाके में तेंदुए का आगमन होगा, तो अगर इस तरीके की हिमाकत से दोबारा से बचना है तो उसके लिए आज कुछ निजी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इस लाइव का मकसद यही था ताकि तेंदुए की जो दस्तक जम्मू के सटे हुए कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है उससे लोग भी कहीं ना कहीं दहशत में हैं। फ़िलहाल आज की लाइव की इस अपडेट में इतना ही और ऐसे ही कुछ और अपडेट लेकर मैं आप सबके समक्ष आती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए जेके चैनल के साथ। नमस्कार।